हिंदू धर्म के बारे में चाहे जो बोल ले कि वो कैसा कपड़ा पहना है, खड़ाऊ पहना है, बाल छिलवाया है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन किसी कांग्रेसी, किसी सपाई, किसी सेकुलर दल की इतनी हिम्मत नहीं है कि कह दे किसी मौलाना को कि बकरे की तरह दाढ़ी क्यों रखा है, छदैया टोपी क्यों पहना है, वो खतना क्यों अपना करवाया है। ये किसी की औकात नहीं कि मुस्लिम धर्म पे बोल दे। हिंदू धर्म पे जो ही चाहेगा प्रयोग कर जाएगा, जो ही चाहेगा गीता फाड़ देगा, जो ही चाहेगा रामायण फाड़ देगा, जो हमारे संतों को गाली दे देगा, हमारी कहेगा गौमांस का, कोई भी बोल सकता है यहाँ बड़ी। और उनके बोला तो सर तन से जुदा बोल देंगे। रोहित जी, 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हुई हैं संसदीय चुनाव के बाद से, और मिल्कीपुर की अदालत में मामला होने की वजह से 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। उसमें आप भाजपा और सपा के आमने सामने होने के अलावा कांग्रेस को किस स्थिति में देख रहे हैं, और भाजपा की सपा से क्या स्थिति होगी लड़ाई दोनों के बीच में, और आप नज़रिया वही रखिएगा संसदीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में स्थिति क्या होगी। संसदीय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में स्थिति ये है भाई साहब कि संसदीय चुनाव में जो एक अफवाह र्यूमर उड़ाया गया था वो चलने वाला है नहीं। काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। खैर, और कांग्रेस इस चुनाव में अप्रासंगिक है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के तमाम लोग सपा को हराने के लिए काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। आप लोगों को भी ज़्यादा बेहतर जानकारी होगी। और रही 9 सीटों की, 9 सीट जीतेगी। अगर बहुत मुश्किल हुई तो 1 सीट थोड़ा संशय हो सकता है, नहीं तो 9 सीटें हमारी जीतनी है। दूसरी चीज की सपा इस चुनाव में एक झटके में एक लहर आया, एक कंफ्यूजन फैलाया, एक नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहे। इसको भी एक राजनीतिक सफलता आप देख सकते हैं। एक नैरेटिव फैलाने में कामयाब रहे कि संविधान, आरक्षण, नौकरी वैसा। लेकिन वो लोग समझ गए कि ये एक अखिलेश यादव एंड कंपनी को उड़ाया हुआ एक नैरेटिव था, जो कि बाद में हरियाणा चुनाव में और सब ध्वस्त दिखा। तो मेरे उम्मीद है कि 9 नहीं तो 8 सीटें भाजपा जरूर जीतेगी। नैरेटिव यानी विमर्श के दौरान पीडीए की बात सबसे पहले आई थी। तो पीडीए का फार्मूला सपा या उनकी सीटें जितनी मिली हैं उस हिसाब से ये महसूस किया गया कि इनका पीडीए सफल रहा। क्या उपचुनाव में उसका असर दिखेगा? पीडीए तो उपचुनाव में बैठ गया, खत्म हो गया। 55% सीटें एमवाई को दी गई हैं। 9 सीटों में 55 सीटें 55%, 9 सीटों में 55% सीटें मुस्लिम और यादव समीकरण के 45% मात्र पीडीए को। पीडीए गया कहाँ? पी गया, डी गया, ए में भी अल्पसंख्यक हटा दीजिए, एम कर दीजिए आप उसको। मुसलमानों के टिकट सारे उठा के दे दिए। एक अतीक के नजदीकी को प्रयागराज में दे दिया, पश्चिम में सारी सीटें। तो पीडीए रहा कहाँ गया? पीडीए होने के लिए तो पीडीए उसी अनुपात में होना चाहिए ना। अच्छा, आपके हिसाब से यानी सपा कमजोर पड़ रही है भाजपा के काफी कमजोर पड़ रही है। और मुद्दा जो योगी ने एक मंत्र दिया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने, वह किसी भी नारे और किसी भी वाक्य के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वह दौर था, माने वह समय ये था कि 5 अगस्त को बांग्लादेश जी का 2 वाक्यों में बयान आया अयोध्या में, और वह बयान ये था कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसके बाद उसके अपभ्रंश होते चले गए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस तरह से चीज़ें बदलती गई। लेकिन वह जो आखिरी वाला लाइन है उनकी, बटोगे तो कटोगे, इसके बारे में आपका भाजपा के नज़रिए से, चूँकि भाजपा से भी आप लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो इसमें ये बताइए कि इसका असर कितना है, और इस चुनाव में, उपचुनाव में ये क्या असर डालेगा? हरियाणा में तो इसकी पॉजिटिव सेंस में लिया गया, तो क्या यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव में इसका क्या असर होगा? चूँकि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और वह झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाषण देने या प्रचार में वो गए ही हैं, स्टार प्रचारकों में। तो इस नारे पर
आपका क्या कहना है? ये क्योंकि ये नारा जन जन तक पहुंच गया है। जब व्हाट्सएप में जिसका जिक्र होने लगे विभिन्न प्रकरणों में, चाहे वो मजाक में हो चाहे जिस भी तरीके से हो, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे मेजर के ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उसका अपभ्रंश नहीं है, वो उसकी पर्यायवाची है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो कटोगे तो बटे का पर्यायवाची है, उसका अपभ्रंश नहीं है। दूसरी एक ही चीजें हैं, वो अलग अलग शब्द में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ये हो सकता है, लेकिन है चीज एक ही। कटेंगे बटेंगे तो ये ऐसा नहीं, कटेंगे बटेंगे। हम लोग जब बच्चे थे, हम लोगों को मोरल साइंस नैतिक शिक्षा की किताब में पढ़ाया जाता था कि एक पिता अपने पुत्रों को बुलाता है, जब बुजुर्ग हो जाता है लकड़ी डंठल देता है कि तब नहीं बच्चे तोड़ पाते, अलग अलग करके देता है, तोड़ लेते हैं। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटेंगे, बटोगे कटोगे का सीधा जो लोग जो जिस नजरिए से देखना चाहे, बटोगे तो कटोगे एकदम सीधा क्लियर, इसमें कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है कि बटे पाकिस्तान कट गया, बटे अफगानिस्तान कट गया, बटे हमारा अक्साई चीन चला गया, बटे हमारा पीओके चला गया। तो बटेगा तो देश कटेगा, समाज कटेगा, और समाज के लोग भी कटेंगे। नोआ खाली का दंगा से लेके आप आजादी के समय क्या लोग नहीं कटे थे? जब देश का बंटवारा हुआ तब देश नहीं कटे। बटेगे तो कटेगा का सीधा अर्थ यही है। जैसे सिकंदर को महान लोग बोलते हैं, अगर तक्षशिला के राजा, तक्षशिला का युवराज आम्भी और पोरस एक हो गए होते तो सिकंदर महान न बन पाया होता। इन लोग बटे, उसका फायदा पोरस ने उठाया, यहाँ आके महान बन गया। यही उसकी आखिरी लड़ाई रही, अफगानिस्तान गर्मी फैल गई। खैर, तो बटोगे तो कटेगा असर, और लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई ये सही कह रहे हैं। लोग देख रहे हैं किस तरह दौड़ा दौड़ा बांग्लादेश में मार रहे हैं। लड़ाई शेख हसीना और खालिदा जिया के बीच है, मारे के कारण हिंदू जा रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए मारे हिंदू जा रहे हैं। यहाँ भी जहाँ एक वर्ग से डोमिनेटेड हो जाता है तो हम जमीन कब्जा करेंगे, हम आपको वो करेंगे। इस नारे का असर क्या पड़ेगा अपने यहाँ? इस नारे का असर दिख रहा है। इस नारे के अलावा दूसरा कुछ चल ही नहीं रहा पूरे देश में। पूरे देश में नहीं, दुनिया के वरिष्ठ पत्रकारों की, दुनिया के बड़े राजनीतिक लोगों की, दुनिया की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की, दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस की इसी नारे पे ही नजर है। लोग इसी पे अपना, अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, अमेरिका के राष्ट्रपति और उसके पार्टी रिपब्लिकन की पूरी निगाह है कि यूपी में चुनाव में क्या होने जा रहा है। और अमेरिका में चुनाव के दौरान कई हिंदुओं की सुरक्षा के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने गेरुआ तक पहने गए और उसकी जी। कांग्रेस की क्या स्थिति होगी यूपी के? कांग्रेस की स्थिति तो भाई साहब सपा वाले ही कुछ नहीं मान रहे हैं। वो 2 सीट मांगते रहे, 3 सीट मांगते रहे, एक भी सीट नहीं दिया। कल लड़ना लड़, अब ये है कि मजबूरी में करें क्या। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है एक सभा में, योगी के, मुख्यमंत्री योगी जी के पहनावे पर उन्होंने कहा है, उसके कलर पर, पहनावे के उसके डिजाइन पर, जिस पर किया है। और उस पे आपकी मतलब क्या असर लोगों में पड़ेगा? उसमें असर लोगों को लग रहा है, लोग जानते हैं कि हिंदू सहिष्णु है, एक शब्द यूज किया जाता है कि हिंदू सहिष्णु है, शांत है। तो हिंदू धर्म के बारे में चाहे जो बोल ले कि वो कैसा कपड़ा पहना है, खड़ाऊ पहना है, बाल छिलवाया है, कोई भी बोल सकता है। लेकिन किसी कांग्रेसी, किसी सपाई, किसी सेकुलर दल की इतनी हिम्मत नहीं है कि कह दे किसी मौलाना को कि बकरे की तरह दाढ़ी क्यों रखा है, छदैया टोपी क्यों पहना है, वो खतना क्यों अपना करवाया है। ये किसी की औकात नहीं कि मुस्लिम धर्म पे बोल दे। हिंदू धर्म पे जो ही चाहेगा प्रयोग कर जाएगा, जो ही चाहेगा गीता फाड़ देगा, जो ही चाहेगा रामायण फाड़ देगा, जो हमारे संतों को गाली दे देगा, हमारी कहेगा गौमांस का, कोई भी बोल सकता है यहाँ बड़ी। और उनके बोला तो सरकन से जुदा बोल देंगे। फूलपुर में उपचुनाव में वो सीट पर सपा का प्रत्याशी, जो मुस्लिम प्रत्याशी है, उसने दलित पर कुछ टिप्पणी की है, बड़ी अभद्र टिप्पणी की है, बड़ी अभद्र टिप्पणी करी है। उसका क्या दलितों पर, दलित वोट बैंक पर क्या असर? ये आपके सवाल का वो जवाब भी है कि जो आपने पूछा कि पीडीए क्या, पीडीए का इनका यही दिख गया कि एक माइनॉरिटी का अल्पसंख्यक, सीधे कहीं मुसलमान, उसका सीधा लिंक अधिक परिवार से भी रहा है, आप जान लें। उसने दलितों पर अभद्र टिप्पणी की और बहुत ही खराब टिप्पणी की।
न अखिलेश यादव के मुंह से कुछ निकल रहा है, न राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकल रहा है। सारे सेकुलर सन्नाटे में चले गए हैं। और उसने इतना, अगर नुपुर शर्मा का विषय आप लोगों को याद होगा, राजस्थान में एक उसने व्हाट्सएप पे डीपीसी फैमिली लगा ली थी, एक दर्जी उसकी गर्दन काट दी। महाराष्ट्र में जिसने मेडिकल स्टोर वाले ने जिसने अपने पड़ोसी की मदद की थी आर्थिक रूप से, उसकी गर्दन काट दी। यहाँ है कि इनको चाहे आप जो बोल दो, मुसलमान हैं अगर, वो भी सारे मुसलमानों का आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो एक नैरेटिव करने वाले हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको इस देश में कुछ भी बोलने की आज़ादी है। वो देश कटेगा, प्रदेश कटेगा, गर्दन कटेगी, सर्तन से जुदा होगा, उनके लिए सारी आज़ादी है। हमको सारी नैतिक शिक्षा और पर्यावरण का ज्ञान सारा हिंदू धर्म के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं, उनका इस उपचुनाव में पहली बार, उपचुनाव को कभी भी वो सत्ता में रही या नहीं रही उन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दी है, लेकिन इस बार उनके मैदान में आने से भाजपा का नुकसान होगा या सपा का नुकसान होगा, और बसपा का क्या फायदा होगा? बसपा का फायदा ये होगा भाई, इसमें पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में मायावती जी के वोट बैंक में थोड़ा सेंधमारी कर ली थी इंडी गठबंधन ने, जिसमें उन्होंने संविधान, आरक्षण, नौकरी, इस तरह का झूठ फैलाया। मायावती जी को लगा कि तो हमारा वोट बैंक खिसक गया, इसलिए मायावती जी अपना वोट बैंक अपने पास बनाए रखने के लिए चुनाव में उतरी हैं। और उनका ये है कि हमारा वोट बैंक कहीं गलत यूज ना हो जाए। और चूंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की 36 का आंकड़ा है। दो बातें हैं, मायावती जी अपनी सीट निकालने के नजरिए से मैदान में आई हैं या पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए? पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपना वोट बैंक सेफ रखने के लिए। सेफ रखने के लिए। अच्छा, यहाँ का असर, और योगी जी झारखंड और महाराष्ट्र में भी गए हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ क्या असर होगा? जो चाहे घुसपैठी हो, चाहे रोहिंग्या हो, खास करके झारखंड में, और महाराष्ट्र में तो केवल ये टच करने वाला सवाल है कि महाराष्ट्र में क्या असर पड़ेगा। बात योगी जी के ही नारे की है, ये इसी पर है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इसी नारे पर वहाँ क्या असर पड़ सकता है? बांटेंगे कटेंगे इस समय राष्ट्रीय हिंदुओं के, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए एक राष्ट्रीय शब्द बन चुका है नारा। बटेंगे तो कटेंगे इस समय पूरी दुनिया में सर्वाधिक सर्च किए, गूगल पे सर्वाधिक सर्च किए जाने वाले शब्दों में एक हो गया है। और ये उसे आप शब्द कहते हैं, एक वाक्य है, कुछ लोग उसे मूल मंत्र योगी का कहते हैं, और पार्टी उसे नारे के रूप में इसलिए स्वीकार कर ली कि क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त जन जन का नारा बन चुका है। तो आप किस नजरिए से उसे देखते हैं? ये जन जन के, हिंदू जनमानस के दिमाग से, दिल से दिमाग तक का विषय हो गया विषय। अब ये पॉलिटिकल नारा से ना होके ये अपनी जान बचाने का नारा हो गया है। लोगों के समझ में आ गया है कि जिस तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी, तमाम भारत खिलाफ रहने वाले जिस तरह हमारी नौकरियों को कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह हमारे संसाधनों को कब्जा कर रहे हैं, जिस तरह हमारे रोजगार के अवसर छीन ले रहे हैं, इससे आम हिंदू जनमानस के लिए चेतना का वाक्य बन गया है। सनातन संस्कृत और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा आप पूरे देश में किसे मानते हैं? इसके लिए तो आदि गुरु शंकराचार्य लोग हैं वर्तमान में। नहीं, पॉलिटिकल में हम बात कर रहे हैं, जैसे नाम भी बता दें जिस हिसाब से फ्लैश हुआ है योगी आदित्यनाथ जी का। एक नाम देखिए आप नहीं ले सकते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग लोग अपने हिसाब से नजरिए से देखते हैं। जैसे कोई कहेगा कि आप हमारे पूरब में बैठे हैं तो वो सामने लगेगा कि नहीं आप तो हमारे पश्चिम में बैठे हैं। बात दिशा की है। नहीं तो हिंदू का कोई एक प्रधानमंत्री जी के पूरे राष्ट्रीय स्तर पे पूछ है, मुख्यमंत्री जी के पूरे राष्ट्रीय स्तर पे है, अमित शाह जी को राष्ट्रीय स्तर पे हिंदुओं का एक फेस माना जाता है, असम के मुख्यमंत्रियों को भी एक फेस माना जाता है, मंत्री को हिंदुओं का वो माना जाता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 370 धारा 370-35 से हटने पे वहाँ के जो
गैर मुस्लिम एक तरह से कहिए या मेजॉरिटी हिंदू, इनको सेकंड सिटीजनशिप मिली हुई थी। एक तरह से आप देखिए तो इनको दूसरी नागरिकता थी, वहाँ का फर्स्ट सिटीजन मुसलमान ही होता था। ये बहुत बड़ा असर किया अमित शाह जी का ये विषय कि इन्होंने 370 और जितनी आसानी से, जैसे बहुत हल्का नटबोल्ट खोल दिया जाए, जिस तरह से 370 और 35 से हटा, और जैसे वहाँ वाल्मीकि समाज जो महाकाव्य लिखने वाले, ब्रह्मांड का पहला महाकाव्य आप कह लें, उसका महाकाव्य लिखने वाले उस वाल्मीकि समाज के लोगों को कहा जाता था कि आप झाड़ू पोछा लगाओ, आपको नौकरी करने का अधिकार नहीं है, आप हमारे। तो ये पूरे हिंदू 370-35 से अमित शाह जी भी बहुत बड़े फेस हैं। थैंक यू रोहित जी, आपने मेरे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद आपका भी भाई साहब।